जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कांत। जय जिनेन्द्र। चलिए मुक्ता जी, जिनवाणी विराजमान। लय शत द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का मरु कर्म के अवसान का पर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिनवाणी को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। बोलिए मंगलाचरण, बोलिए मंगलाचरण छठकंडागम का। हाँ, सिद्धादठमला विशुद्ध बुद्धिया लब्ध संवत्था त्रिभुवन शिरसे हरया पश्यन्तु भण्डारया सम्भे त्रिभुवन भवन पसरिय पच्चखव बोह किरण परिवेढो उयो वि अनर्थवणो अरहंत दिवायरो जयऊ तिरयण खगणिहाये नुत्तारिय मोह सन्न सिरणिवो आयरिय राव पसियऊ परिवालिय भविय जियलो अन्नाणयन्धयारे अणोर पारे भमंत भवियाण उज्जो ओजेहि कहो पश्यन्तु सया उवच्छाया संधार्य शीलहरा उत्तार्य चिरपमाद दुःशील भरा साहू जयन्तु सौवे शिव सुहपः संठिया हुनिगलिय भया जय उधर सेननाहो जैन महाकम्म पयडि पाहुड सेलो बुद्धिसिरेणोद्धरियो समप्पियो पुष्पयन्तस्य। ओम श्री भगवंत उपदंत भूत बलित पणिदे छखंडागम में जीव ठाणे तस् वीर सेना आइडिय वीर्य धवला टीका। धवला टीका जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है और षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर टीका है, उसकी तीसरी पुस्तक में द्रव्य प्रमाणानुगम अर्थात 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं में जीवों की संख्या को बताया गया है। हमारा यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है गति मार्गणा में जीवों की संख्या का। गति मार्गणा में सबसे पहले आचार्य ने नरक गति ली, उसके बाद में तिर्यंच गति, उसके बाद में मनुष्य गति और फिर देव गति। हमें आचार्यों के इस क्रम पर ध्यान देना है कि छड़ाला में गति की क्रम का अलग है। वहां पर शुरू किया है तिर्यंच गति, निगोज से शुरू किया,
फिर त्रस पर्याय में लाए, फिर नरक में, फिर मनुष्य में और फिर देव में। लेकिन यहाँ पर ही क्यों अन्य सभी ग्रंथों के अंदर, चाहे तत्वार्थ सूत्र हो, सर्वार्थ सिद्धि हो, जब बात करते तो सबसे पहले नरक गति का वर्णन करते हैं। गुप्ता जी आपने ध्यान दिया होगा, तत्वार्थ सूत्र में 3रे अध्याय के अंदर पहले नरक गति का वर्णन है, फिर मनुष्य और तीरंज, फिर 4थे अध्याय में देव गति का वर्णन है। यही क्रम आदिनाथ भगवान की पूजा में भी लिया गया। जो आदिनाथ भगवान की पुरानी पूजा है कि पहले नरक गति का, फिर तिरंज गति का, फिर मनुष्य गति का और फिर देव गति का। केवल छड़ालम में ऐसा था कि पहले तिरंज गति का लिया, फिर नरक गति का, फिर मनुष्य और देव गति का लिया। लेकिन वास्तव में नरक गति का जो पुष्पदंत आचार्य ने सूत्र लिखे गति मार्गणा में, तो पहले नरक गति के सूत्र लिखे, उसके बाद में तिरंज गति के, उसके बाद में, क्योंकि नरक गति जिसकी संख्या का बारे में हमारा स्वाध्याय चल रहा है कि नारकी कितने हैं, उस नरक गति में जो नारकी रहते हैं वे नारकी वास्तव में देखा जाए तो उनकी प्रतिकूल परिस्थितियों का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। मतलब वहां पर कोई भी आपके रोग, इतने रोग हैं, रोग का कोई इलाज करने के लिए न कोई हॉस्पिटल है न कोई वैद्य है। भूख ऐसी लगती है कि 3 लोग का नाच खा जाए, लेकिन आपको एक दाना खाने को नहीं मिलेगा, एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलेगी। गर्मी इतनी है लेकिन न एसी है न कूलर है, कुछ भी नहीं है। इन नारकियों को सारे जीवन भर, और इनका जीवन कितना होता है संजय जी, अगर देखिए अपन तो कम से कम आयु वहां पर 10,000 वर्ष की है और अधिक से अधिक 33 सागर की आयु है। इतने काल तक इनको हर प्रकार की बाह्य परिस्थिति की प्रतिकूलता रहती है, और उन प्रतिकूलताओं में दुखों का वर्णन करके आचार्य हमें बताना चाहते हैं कि नरक जिसको भय उत्पन्न हो, क्योंकि जिसको संसार में भय नहीं लगेगा वह वास्तव में मोक्ष मार्ग में लगेगा ही कैसे। हम कई बार सोचते हैं कि कई चीज जो है धर्म नहीं मिल, मार्ग में नहीं लगे हुए हमारे शायद परिवार के लोग हों, लेकिन उसका कारण अशोका जी है कि उनको भी संसार अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, वो एंजॉय करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन को कितना हम खुशी से बिता सके, चाहे दुबई की यात्रा करें, चाहे कहीं घूमने जाएं, कहीं भी जाए, लेकिन वो अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि संसार में वो सुखी हो जाएंगे बाह्य संयोगों से। सबसे पहले संसार से और भोगों से वैराग्य उत्पन्न, भय उत्पन्न कराने के लिए नरक गति का वर्णन किया गया है। आपको पता है नारकी लोग जहाँ रहते हैं उनको कहते हैं बिल, कहते हैं बिल। नारकी में कितने बिल है? कुल बिल 84 लाख बिल है। कितने बिल है? 84 लाख। मेरे ख्याल से पहली पृथ्वी में 30, फिर 25, याद है आपको, फिर 15, 10, 5, 3, 5 कम 1 और 5, मेरे ख्याल से 84 लाख बिल हो जाते हैं। क्या गिनना गुप्ता जी, कितने बिल हो जाते हैं? 84 लाख बिलों की अपन बात कर रहे हैं। तो पहली पृथ्वी में कितने? 30 है। उसके बाद में कितने? मेरे ख्याल से 25 है। 30 और 25 कितने हो गए? 55। 55 में 15 जोड़ेंगे तो 70। 70 में 10 जोड़ेंगे आगे के तो 80 हो जाएंगे। 80। अब 3 लाख बिल जो है वो छठी पृथ्वी में, 5वीं पृथ्वी में, छठी पृथ्वी में 5 कम 1 लाख है और 7वीं पृथ्वी में केवल 5 लाख बिल है। ऊपर के बिल सारे उष्ण है और नीचे के बिल सारे शीत है। कौन सी पृथ्वी तक के बिल राजेश भैया केवल उष्ण है? कि 4 पृथ्वी तक सारे बिल उष्ण है। 5वीं पृथ्वी में जाकर बिलों में अंतर हो जाता है कि ऊपर के 3/4 भाग तक तो बिल जो है वो उष्ण है और नीचे के 1/4 भाग तक शीत बिल हो जाते हैं। मतलब 5वें नरक के नीचे के भाग में 1/4 भाग में 5वें नरक में बिल कितने अशोका जी? 3 लाख बिल है और उनका 1/4 भाग करें कितना आएगा? 3/75,000 करीबन आना चाहिए। तो 82,25,000 बिल तो आपके कौन से हैं? सारे शीत हैं और 1,75,000 बिल जो है आपके जो है शीत है और ऊपर के बताया 82 लाख
25,000 वो बिल सारे कितने हैं? उष्ण बिल है। और उनकी गर्मी और सर्दी का हम अंदाज लगा सकते हैं इतना ही है कि छड़ाला में पता है कि मेरू समान लोह गली जाए, मतलब मेरू के समान लोह का पर्वत भी वहां पर किरण जी भाई साहब भेजे तो गल जाता है। आगे किरण जी भाई साहब आगे मंगलाचरण करेंगे, तीसरी पुस्तक का विषय को बढ़ाएंगे। आपका इंतजार था, हम बात कर रहे थे नरक का शुरू करना है, तो चलिए तीसरी पुस्तक का बोलिए कि आपको अनम्यूट करना है। मुक्ता जी थोड़ा हेल्प कीजिए। केवल नानुजोइय छद्दव मणिजियम पवाई नमि उनजिनम भणिमो दवनि ओगम गणीय सारम दवनि ओगम गणीय सारम। धवला पुस्तक 3 के प्रारंभ में वीरसेन आचार्य ने क्या प्रतिज्ञा की? मैं गणित का सार कहूंगा। तो हम कहते हैं आचार्य से हम भी आपकी प्रतिज्ञा को भंग नहीं करेंगे। हम भी ये जो आपने कौन सा सूत्र चल रहा है, 1900 नंबर का सूत्र चल रहा है, उसमें 37 पेज की गणित बताई। कितने पेज की बनाई? 37 पेज की गणित बताइए। क्या बताया गया अशोका जी? अपनी चर्चा चल रही 2-3 दिन से कि 37 पेज की गणित में क्या बताया गया, तो बताना चाहेगा आप लोगों में से? कल हमने बात भी की थी। नारकियों की संख्या कितनी है? हाँ, नारकियों की संख्या कितनी है। और जो गणित का प्रकरण आया वो इसलिए आया कि नारकियों की क्षेत्र की अपेक्षा जब संख्या की बात करते हैं तो 2 पद्धति से बताई गई है। पद्धति 1 में जगत प्रतर को अवार काल से भाग देने पर नारकी मिथ्यादृष्टि जीव राशि आती है। यह पद्धति 1 है। पद्धति 2 कौन सी ममता जी? कि विष्कंभ सूची को जगत श्रेणी से गुणा कर दें करने पर जो तो नारक मिथ्यादृष्टि जीव राशि है। आचार्य ने सामान्य नारकों की जो संख्या निकालने के विष्कंभ सूची 2 मानी थी और जगत श्रेणी का प्रमाण 65,536 माना। तो उस तरह से करने पर हमारी जो है 2 पनट्टी मतलब 1,31,072 जो है नारकी जीवों की संख्या आ गई। 7 नारकों की जीवों की संख्या हो गई 1,31,072 संख्या आ गई। अब जो हमारा 19वां सूत्र चल रहा है कि प्रथम नरक के नारकियों के मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या को बताना है। तो कहने वाले कैसे निकाले? तो बहुत सरल से बताया कि 7 नरक 7 होते हैं। आपको सामान्य 7 नरक की राशि पता है, तो पहले नरक की राशि निकाले तो क्या करना पड़ेगा? फिर जो टोटल नरक की राशि है 7 नरक में से, उसमें से क्या करना पड़ेगा? दूसरे से लेकर छठे नरक तक की संख्या को माइनस करना पड़ेगा। जैसे आपको पूरे इंडिया की पॉपुलेशन पता है और आपको यूपी की पॉपुलेशन बतानी है, तो कैसे निकालेंगे? कि यूपी को छोड़कर बाकी सब प्रोविंस की कितनी पॉपुलेशन है उसको इंडिया की पॉपुलेशन से माइनस कर देंगे तो यूपी की पॉपुलेशन हमको मिल जाए। बस यही तरीका आचार्य ने अपनाया। मुग्धा जी सही है ना? क्या बताया कि टोटल नारकियों की जो सामान्य जीव नारक राशि है उसमें से दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक की जितने नारकी है उनकी संख्या को घटा दें तो प्रथम पृथ्वी के नारकियों की संख्या आ जाती है। एक बात। दूसरी बात, जब ये कहा कि दूसरी से छठी नरक के 7वीं नरक की नारकियों की संख्या है, तो जो बताया गया कि दूसरे से 7वीं नरक की संख्या कैसे निकालें? क्योंकि हमें दूसरे से 7वीं नरक की संख्या तो निकालनी पड़ेगी ना, तब तो उसको माइनस करेंगे। आपने तो अभी तक 1,31,072 जो बताया वो तो 7 नरक की बताई। आपने ये तो बता दिया कि दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक के नारकियों की संख्या को माइनस करना है, तो कैसे निकाले? तो आचार्य ने बताया कि ये जो दूसरे नरक से लेकर जो 7वें नरक के नारकी है, ये जगत श्रेणी को कुछ विशिष्ट वर्गमूल बताया। जैसे कि दूसरे नरक के लिए उन्होंने 12वां वर्गमूल, आगे के लिए 10वां, 8वां, 6ठा, तीसरा और दूसरा, मतलब ये 6 वर्गमूल बता दिए। 12वां, 10वां, 8वां, 6ठा, 4था और दूसरा, इसका वर्गमूल जगत श्रेणी का वर्गमूल।
ये संख्या छोटी, इसको जगत श्रेणी से भाग देना है। जगत श्रेणी को 12वें वर्गमूल से भाग दिया तो विषमब सूची को 1/12 मूल हो गए। क्या हो गए? 1/12 मूल हो गई। 12 मूल हो गए। तो तीसरे नरक की क्या हो गई? विषमब सूची 1/10 मूल हो गई। चौथे की क्या हो गई? 1/8 मूल हो गई। पांचवें की क्या हो गई? 1/6 हो गई, 6 मूल हो गए। छठे नरक की 1/3 मूल हो गई और सातवें नरक की 1/2 मूल हो गई। जगत श्रेणी का दूसरा मूल। अब जगत श्रेणी को दूसरे मूल से भाग देंगे क्या संख्या आएगी? हमने बोला था जगत प्रतर को जगत श्रेणी से भाग देने पर जगत श्रेणी आती है। जगत श्रेणी को प्रथम वर्गमूल से भाग, जब निरुक्त का कथन करते अपन ने किया था ना कि जगत श्रेणी को प्रथम वर्गमूल से भाग दे, मतलब 6536 को 256 से भाग दे तो उत्तर क्या आता है? प्रथम वर्गमूल आता है। जगत श्रेणी को द्वितीय वर्गमूल से भाग दे तो क्या आएगा? बोलिए, कौन बताएगा? मुक्ता जी बताएंगे कि अशोका जी बताएंगे? जगत श्रेणी को द्वितीय वर्गमूल से भाग दे मतलब 16 से भाग दिया तो क्या आएगा? 16 गुना 256 आएगा। क्या आएगा? 16 गुना 256। इतनी जगत श्रेणी आ जाएगी। 16 गुना मतलब है ना, 16 गुना 256 इतनी आएगा। 16 गुना 256 आ जाएगा, मतलब दूसरा वर्गमूल और प्रथम वर्गमूल। तीसरे वर्गमूल से भाग देंगे क्या आएगा? तीसरा वर्गमूल, दूसरा वर्गमूल और प्रथम वर्गमूल आ जाता है। यहाँ पर जो सातवें नरक की संख्या निकालने के लिए जो फार्मूला बताया, क्या बताया? जगत श्रेणी को द्वितीय वर्गमूल से भाग देना। किससे भाग देना? द्वितीय वर्गमूल से। तो उत्तर क्या आएगा? द्वितीय वर्गमूल गुणा प्रथम वर्गमूल, ये इतनी संख्या हो जाएगी। द्वितीय वर्गमूल गुणा प्रथम वर्गमूल। अगर छठे नरक की क्या बताई थी अशोका जी? जगत श्रेणी को तीसरे वर्गमूल से भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? तीसरा वर्गमूल गुणा दूसरा वर्गमूल गुणा पहला वर्गमूल आ जाएगा। याद आता? निरुक्त कथन में अपन ने किया था कि थोड़ा भूल गए? हाँ, किया था पहले। कर सकते हैं। 6536 को 16 से भाग दे के देखो कितना आएगा। 6536 को 16 से भाग दे तो 256 गुणा 256 और नीचे 16 लिखा है तो ऊपर आ जाएगा 16, है ना? और 4 से भाग देंगे तो 4 गुणा 16 गुणा 256 आ जाएगा। बराबर है कि नहीं? तो ये आचार्य ने हमको विधि बता दी। अब इस विधि बताने के लिए आचार्य ने हमें वर्गमूल की संख्या को, जो मूल है उसको उन्होंने काल्पनिक दृष्टि से भी बता दिया। उन्होंने 12वें वर्गमूल को 4 माना, उसके बाद में क्या माना? 8, 16, 32, 64, 128 दुगना दुगना करके सारे वर्गमूल को मान लिया। यद्यपि जगत श्रेणी का दूसरा वर्गमूल 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। लेकिन आचार्य ने यहाँ पर क्या मान लिया? 128 मान लिया, क्योंकि हमें तो कोई एक अंक समदृश्य तैयार करनी थी। यहाँ पर जो गणित आया उसका मूल कारण क्या है? क्या? जूम नहीं लग रहा है बहुत लोगों का। मेरा भी नहीं लगा, मैंने भी डाला मेरा। Please do not stop recording before Zoom does not work. There was some error, मतलब यहाँ पे भी कुछ जूम का सर्वर एरर आ रहा है तो कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे। आप क्लास कंटिन्यू रखिए। हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। तो हमारी यहाँ पर बात चल रही है कि दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक की संख्या को कैसे निकालें। तो आचार्य ने उसको हमको करके बता दिया कि भाई उनके वर्गमूल, उनको जो है 12 वर्गमूल, 10वां वर्गमूल, इन वर्गमूल की संख्या को मान लिया और उनकी विषकंभ सूची आ गई। हमने सबकी विषकंभ सूची निकाल ली और हमें पता है कि जगत श्रेणी को विषकंभ सूची से करने पर नारकी जीवों की संख्या आ जाती है। हमने दूसरे से छठे नरक की जो 7वें नरक तक की विषकंभ सूची निकाल ली, उसको गुणा कर दिया जगत श्रेणी से तो 6 नरकों का वो आ गया और उसको प्रथम उसमें से घटा दिया तो हमें क्या मिल गया? प्रथम नरक की राशि मिल गई, पहले नरक की राशि मिल गई। और यही अपना सूत्र था कि नारकी जीव कितने, ये बताने के लिए उन्होंने बता दिया, उन्होंने गणित करके बता दिया। अब ये कि नारकी जीव की जो निकालने की बात है प्रथम नरक की,
तो क्या प्रथम नरक का अवार काल जो हमने सामान्य के लिए 2 माना था, क्या उतना ही अवार काल होगा कि नहीं? अवार काल उतना नहीं होगा, वो भागार है और भागार को बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि संख्या कुछ कम आएगी। उसको कितना बड़ा करना पड़ेगा, उसको बोला था प्रक्षेप अवार काल। तो जो सामान्य अवार काल है उसमें प्रक्षेप अवार काल जोड़ देंगे तो नया भागार तैयार हो जाएगा। उसको भाग देने से प्रथम नरक के नारकियों की जीव की संख्या आ जाएगी। विषकंभ सूची के लिए क्या बोला था अशोका जी? कि विषकंभ सूची गुणाकार के रूप में है और हमें जो संख्या लेनी है वो तो केवल पहले नरक की लेनी है। तो 7 नरक की संख्या से कम होगी तो विषकंभ सूची कुछ कम होनी चाहिए। और विषकंभ सूची अपन ने मानी थी घनांकुल का द्वितीय वर्गमूल का हो या 2 मान ली थी वहां पर, तो 2 में से कुछ घटाना पड़ेगा। जो घटाना पड़ेगा उसको कहेंगे अपनयन राशि। और इस तरह से उन्होंने नारकी जीवों की संख्या थी। अब आचार्य ने ये जो कितना मिलाना और कितना घटाना, इसका गणित बहुत 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 तरीके से किया। मैं आज गिन रहा था कि केवल प्रक्षेप अवार काल निकालने के लिए किरण भाई साहब 13 प्रकार से बताया। कितना प्रकार से बताया? 13 प्रकार से गणित करके बताया कि प्रक्षेप अवार काल कैसे निकल सकता है। और मैंने दिया भी था, मधु जी ने गिन के भी बताया। आज मधु जी ने बताया भी कौन कौन से पेज पर आया। मतलब 13 प्रकार का और 12 पेज पर आया। एक पेज पर 2 बार अवार काल निकाल के बताया। और आप लोगों ने अवलोकन किया होगा कि आचार्य ने अथवा 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 कहकर कई तरह से, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाश में परंतु परंतु परंतु, तो यहाँ पर वीरसेन आचार्य ने अथवा अथवा अथवा। इसी तरह से नारक मिथ्यादर्शी निकाली, वो भी कई बार 13-14 बार निकाले। हर बार उन्होंने निकाली। देखा था आपने ममता दोषी? आज देखा होगा आपने पुस्तक में कई तरीके से निकाला होना। हमारी सूत्र की मतलब टीका तो समाप्त हो गई, क्योंकि टीका में क्या बताया था? क्योंकि आचार्य वीरसेन ने क्या प्रतिज्ञा गणित का सार बताएंगे, तो जेपी दोषी ने आपको इस टीका का गणित का सार क्या बताया कि नारकी जीवों की संख्या निकालने के लिए दो फार्मूले हैं, 2 सूत्र हैं कि अव्वार काल को जगत प्रथम में भाग देने से नारकी जीव की संख्या रहती है। चाहे प्रथम नरक का निकालो, दूसरे नरक का निकालो, तीसरे नरक का निकालो। और ये सूत्र हम सबको याद भी है, मैं पूछूंगा आप सबको याद भी है। लेकिन अब क्या अलग अलग अव्वार काल निकालना है, तो ये अव्वार काल कितना होगा कि सामान्य अवकाल से बड़ा होगा, तो हमें उसमें कुछ मिलाकर मिलाना पड़ेगा। उसको कहेंगे प्रक्षेप अव्वार काल। उसका गणित के द्वारा बताकर उन्होंने भाग दिया तो उसकी आ गई थी। ये बस इतना ही सूत्र का तात्पर्य था। फिर आचार्य ने अंत में एक अंक समदृष्टि को करके पूरे का सार ले लिया। एक बार फिर पढ़ लेते, 12 पॉइंट है, पढ़िए अशोका जी। पहला पॉइंट 65,536। 65,500। हाँ पढ़ेगा आप, ट्रेन में से पढ़ो 197 पेज नंबर 197 है। ये पूरा सार है। हाँ भाई साहब पढ़ रहे हैं ना? आप पढ़ो। अच्छा जी। 65,536 जगत श्रेणी का प्रमाण है। ये पॉइंट नंबर 1 आप बोलते लिख। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बादाल ये जगत पुत्र का, बादाल यह जगत पुत्र का प्रमाण है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट, सामान्य नारक मिथ्या दृष्टि विषकम सूची का प्रमाण 2 है। सामान्य नारक मिथ्या दृष्टि अवहार काल का प्रमाण 32,768 है। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट, सामान्य नारक मिथ्या दृष्टि द्रव्य 1,31,072 है। ये पांचवा पॉइंट। ये यहाँ तक जो पॉइंट है 5 पॉइंट, ये तो अपन पहले के पॉइंट में सब आचार्य ने माना और सब अपने सूत्र से निकाले थे। यहाँ पर कोई नई बात नहीं आई है। अब आगे का क्या वाला है बोलिए? प्रक्षेप अवहार काल, प्रक्षेप अवहार काल 20,14,384 बटा 193। 384 बटा 193। ये नया इसका मतलब आचार्य ने इसमें कैलकुलेशन करके बताया, अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इसका अर्थ क्या मतलब? प्रक्षेप अवहार काल मतलब इस राशि को जो सामान्य अवहार काल है 32,768, इसमें जोड़ देंगे तो प्रथम पृथ्वी का अवहार काल आ जाएगा। यही तो अर्थ हुआ ना मुक्ता जी? क्या अर्थ हुआ? पॉइंट नंबर 5 में बताया उन्होंने मिथ्यादृष्टि जीव राशि। पॉइंट नंबर 6 में बताया प्रक्षेप अवहार काल इतना है। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या बताया था? सामान्य नारक मिथ्या दृष्टि अवहार काल 32,768 है। तो 32,768 पॉइंट नंबर 4 में है। उसको पॉइंट नंबर 6 में जो बताया प्रक्षेप अवहार काल, इन दोनों को जोड़ देंगे
तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रथम पृथ्वी का अवार काल मिल जाएगा, और इसको जगत प्रतर से भाग देंगे तो प्रथम नारक की जीव की संख्या आ जाएगी, जो 8वें पॉइंट में आ गई। 7वें पॉइंट में क्या आया? अवार काल आ गया। अब प्रथम 8वें पॉइंट में क्या आ गया? मिथ्यादृष्टि जीव राशि आई। अवहार काल, ये टोटल अवहार काल आ गया इसके अंदर। अवार काल आ गया नहीं, फिर उसके अंदर लब्ध राशि है, उसको जगत प्रतर से भाग दिया तो 98,816 जो है आपकी क्या गए? लब्ध। ये 8 पॉइंट हो गए। जी जी जी। अब 9वें पॉइंट में क्या होता है? दूसरे मिथ्या दृष्टि का अवार काल 4, ये सब आचार्य ने माना है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। 4थे पॉइंट में अवार काल 4 माना और उसको जगत श्रेणी से भाग दिया तो 16,384 आ गया। 9वें पॉइंट, 10वें पॉइंट में क्या बताया? तीसरी पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि अवहार काल 8 और द्रव्य 8192। ये कैसे निकला? ये उसी को अवहार काल 8 निकाला, फिर उससे जो है जगत श्रेणी को भाग दे दिया। 536 को 4 से डिवाइड करके 9, 10, फिर 11वें में चौथी पृथ्वी का लिया, 12वें में 5वीं पृथ्वी का लिया, 13वें में 6ठी पृथ्वी का लिया, 14वें में 7वीं पृथ्वी का लिया, और अंत में 15वें पॉइंट में क्या ले लिया? दूसरी पृथ्वी से लेकर 7 पृथ्वी तक 6 पृथ्वियों के मिथ्या दृष्टि द्रव्य का समूह जो है 32,256 है। मतलब अंक समदृष्टि में कितने पॉइंट है? कुल कितने पॉइंट है? 15 की 16, 15 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 15 है कि 16 है? 15 है सर। 15 पॉइंट है। अब 15 पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट तो सिर्फ एजम्पशन है, मतलब आचार्य ने माना है। जैसे विश्वकंभ सूची 2 माना, जगत श्रेणी 65,536 माना, ठीक है ना। दूसरे तीसरी चौथे पांचवें छठी सातवीं पृथ्वियों के अवार काल आचार्य ने मान लिया कि 4, 8, 16, 32, 64, 128 ये सब मान लिया। एक मान लिया। जो निकाला वो कौन से फार्मूले से निकाला? सूत्र 2 ही थे कि जगत प्रतर को अवार काल से भाग दे या विश्वकंभ सूची से जगत श्रेणी को गुणा करें तो वो निकाल। जो गणित आया वो निकाला कि अवार काल का प्रक्षेप कैसे निकाले, बस वही गणित आया और कोई गणित आया नहीं। कौन सा आया? अवार काल का प्रक्षेप का गणित आया, वो अलग अलग ढंग से निकालकर आचार्यों ने बताया। अब हमें देखते हैं कि इस सूत्र के अंदर जब हम कल बात कर रहे थे ये बात चल रही दिख रही ना हमको? ये टेबल दिख रही है। अशोक भाई क्या लिखा? दूसरे नरक का वर्गमूल कितना होना? 12 पढ़ते ले। तीसरे नरक का 10, चौथे नरक का वर्गमूल 8, पांचवें नरक का वर्गमूल 6, छठे नरक का वर्गमूल 3 और सातवें नरक का वर्गमूल 2। ये क्या माना? ये आचार्यों ने मूल की 12 वर्गमूल का प्रमाण कितना होता है? 4, 8, 16, 32, 64, 128। ये हमें सरल करने के लिए आचार्य ने मान लिया। अब हमने निकाली विश्वकंभ सूची तो 1/4 क्यों हो गई है? क्यों 1 मूल 12 किया तो 1/4, 1/8, 1/16, ये बात अपन ने यहाँ पर विश्वकंभ सूची निकाली। इन सबका टोटल किया तो 63/128 आ गया। तो अपने पास में क्या मिल गया कि 63/128 दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी की विश्वकंभ सूची आ गई। इसको 2 में से घटाए तो किसके आगे? पहले नरक की विश्वकंभ सूची आ गई। पहले नरक की विश्वकंभ सूची कितनी? 193/128 है। इसको किससे गुणा किया? जगत श्रेणी से गुणा किया तो 98,816 जो कि हमारे अंक समदृष्टि में आते हैं, वो बात भी यहाँ पर आ गई। ये बात अब आपको बतानी है। क्या बताया गया है इसमें? इससे से ये वर्गमूल निकाले, इनके सारे वर्गमूल निकाले, फिर हमने उसको वर्गमूल को जो है 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे मान लिया उसको। फिर उससे जो है ये विश्वकंभ सूची 2 में से इसको घटा दिया हमने, सब 2 में से सब। मतलब हम कौन सरल बताएगा? हमें निकालनी है पहले पृथ्वी की नारकी जीवों की संख्या जी। पहले पृथ्वी के में जो है 2 और नारकी जीवों की संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या है? जगत श्रेणी को विश्वकंभ सूची से गुणा करना जी। ये अपन ने बताया। अब हमें क्या है? हमें विश्वकंभ सूची निकालनी है। पहली पृथ्वी की निकाली, पहली पृथ्वी की विश्वकंभ सूची हमें पता नहीं है।
हमें ये पता है कि सातों नरक की विष्कंभ सूची कितनी है संजय जी? सातों नरक की विष्कंभ सूची आचार्य ने कितनी मानी? 2 मानी। तो ये विष्कंभ सूची पहले नरक की कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी, कम होगी सर, कम करनी कम पड़ेगी। होगी, कम होगी है ना, क्योंकि कम होगी, संख्या कम है ना। अच्छा, तो कम होगी तो कैसे निकाले? तो आचार्य ने क्या कहा, दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के जीवों की संख्या को विष्कंभ सूची को निकाल दिया। ये गणित में है ना, दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी की विष्कंभ सूची जो आचार्य ने बताई है उसके अनुसार से अपन ने निकाल दिया। कहां पर आई है ये बात प्रीति जी? कौन से पेज पर पढ़ रहे हैं हम लोग? मूल पुस्तक में कहां पर दी गई है? क्योंकि आप नहीं थे कल, कहां पर आई है? आपका पुस्तक है क्या? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अगर आप देखें, हाँ पीडीएफ है मेरे पास, तो 197 पेज नंबर पे है ये। वो तो हम अंत में आ गए थे, हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं 163 पेज से, मतलब पूरा गणितन कर रहे हैं। तो हमारा जो हम जो आपको बात बता रहे हैं ना, ये हमारी बात चल रही है पेज नंबर 163 पर है। 163 पर है, ये 163 पर है। आपके पास मिला 163? निकाल सकते हैं? हाँ निकालिए। क्या लिखा? विशेषार्थ आया आपको? ये बुक का पेज 163, पीडीएफ का नहीं है। हाँ निकाला। पढ़ो आप इसको, विशेषार्थ को पढ़ो। क्या निकाला विशेषार्थ? जगत श्रेणी के 12वें, 10वें, 8वें, 6ठे, तीसरे और दूसरे वर्गमूल का जगत श्रेणी में भाग देने पर क्रम से द्वितीय आदि पृथ्वियों की मिथ्या दृष्टि नारकियों का द्रव्य आता है। और इन नहीं, हम थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं, हमको थोड़ा हम लोग धीरे जाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि जीव का आता, क्या निकाला इसमें? मिथ्या दृष्टि नारकियों की संख्या निकालना। तो जैसे गणित में सूत्र होते हैं, यहाँ सूत्र क्या है? कौन सा सूत्र चलेगा यहाँ पर? आपको बताना प्रीति जी, हम वेट करेंगे। इसको जगत श्रेणी को विष्कंभ सूची से गुणा करके फिर इस नारक आपका धवला का स्वाध्याय बहुत अच्छा हो गया, अभी आप पक्का हो गया। मतलब विष्कंभ सूची से नारकियों को गुणा करेंगे तो बताएंगे। अब हमें दूसरे तीसरे नरक की सबके निकालनी है, उसकी विष्कंभ सूची हमें पता नहीं है, तो आचार्य ने खुद मानकर बता दी हमको। ये आचार परंपरा से उपदेश आता है। जैसे बताते हैं पहले अवार काल चलता था, ये आचार परंपरा से उपदेश आता है। क्या बताया उन्होंने कि दूसरे नरक का निकालने के लिए 12वां वर्गमूल, तीसरा वर्गमूल, अलग अलग वर्गमूल बता दिए, लेकिन ये वर्गमूल से भाग देने के लिए बोला। अब ये फार्मूला तो वही है, विष्कंभ सूची गुणा जगत श्रेणी का, लेकिन कैसे आता है? जगत श्रेणी को 12वें वर्गमूल से भाग देने पर। तो 12वें वर्गमूल से भाग देंगे जगत श्रेणी को 12वें वर्गमूल से। वर्गमूल आप समझते हैं, जैसे पनट्टी का पहला वर्गमूल 256, दूसरा होता है 16, तीसरा होता है 4, वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल निकाल जाते हैं। ये 12वें वर्गमूल की बात है। आचार्य ने कुछ मान लिया उसको, तो विष्कंभ सूची कितनी हो जाएगी? 1/12, 1/12 मूल। तो 1/12 मूल को जगत श्रेणी से गुणा करेंगे तो नारकी जीव की मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती, जो आपने पढ़ा। अभी आपने क्या पढ़ा कि जगत श्रेणी के 12वें वर्गमूल से श्रेणी को भाग देने पर दूसरे नरक की मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ जाती है। जगत श्रेणी के 10वें वर्गमूल को जगत श्रेणी में भाग देने पर तीसरे नरक की मिथ्या दृष्टि जीव की राशि आ जाती है। आगे आपको बोलना है, जगत श्रेणी के 8वें वर्गमूल को, बोलो आगे बोलना आपको, 8वें वर्गमूल को जगत श्रेणी में भाग देने पर चौथी पृथ्वी की वो आ जाती है, नरक मिथ्या दृष्टि जा रहे हैं। हाँ, आगे बोलिए। तीसरे वर्गमूल से छठे वर्गमूल से भाग देने पर, छठे वर्गमूल से जगत श्रेणी में भाग देने पर, हाँ, तो पांचवें नरक हाँ आ जाती है। और तीसरे वर्गमूल से जगत श्रेणी में भाग देने पर छठे पृथ्वी की मिथ्या दृष्टि की जीव राशि आ जाती है। बहुत बढ़िया। और दूसरे वर्गमूल का जगत श्रेणी में भाग देने पे 7वें मिथ्या दृष्टि पृथ्वियों के मिथ्या दृष्टि नारकियों का द्रव्य आ जाता है। तब जगत श्रेणी को अपन ने भाग दिया, दूसरे वर्गमूल से भाग दिया, 7वें नरक की आ गए अपने को। तो अपनी विष्कंभ सूची क्या हो गई? 1/2 वर्गमूल हो गया, 1/2 मूल।
मूल 2, 1/2 मूल हो गया, तो 1/2 मूल गुणा जगत श्रेणी, जो भाग देने को बोला ना उन्होंने, लेकिन अपना फार्मूला तो वही है, तो फार्मूला वही लगेगा, इससे तो उन्होंने निकाला। अब क्या हुआ, प्रीति जी इनके पहला वर्गमूल दूसरा वर्गमूल निकाले, संख्या बहुत कम हो जाती, अलग हो जाती है। 6536 माने क्योंकि हमारा तीसरा वर्गमूल ही 4 आ जाता है, पहला वर्गमूल 256, दूसरा वर्गमूल 16, तीसरा वर्गमूल 4, तो आगे बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, 2, फिर 2/1/2 की घात, ऐसे बहुत छोटे छोटे रहते हैं। आचार्य ने सरल करने के लिए इनकी संख्या को मान लिया कि भाई 12 वर्गमूल 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128 ये काल्पनिक संख्या है। इससे अपने को जोड़ने में आसान रहा, इन सबको जोड़ा तो 63 आ गया, तो 63 सबका कंबाइंड निकाला। इन्होंने क्या किया कि दूसरे पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक की विश्वकर्म सूची एक साथ निकाल दी और उसको 2 में से घटा देंगे तो पहले नरक की विश्वकर्म सूची आ जाएगी। मतलब अगर अपन गणित को नहीं समझे और सिर्फ गणित का सार समझे तो क्या हुआ कि जो टोटल 7 नरक की विश्वकर्म सूची है उसमें से दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक की विश्वकर्म सूची घटा दें तो पहले नरक की विश्वकर्म सूची आ गई, और पहले नरक की विश्वकर्म सूची को जगत श्रेणी से गुणा कर दे तो वो पहले नरक की नारकियों की मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ जाती है, जो कि हमारा सूत्र था, सूत्र की समाप्त हो गई। आचार्य ने एक चीज और करके बताई यहाँ पर कि तुमको जो विश्वकर्म सूची और अवार काल निकालना है तो नया कैसे निकालेंगे। देखो विश्वकर्म सूची छोटी होनी चाहिए और अवार काल बड़ा होना चाहिए, तो जगत पत्र को अपन अवार काल से बड़ी संख्या से भाग देंगे तब तो कुछ कम राशि आएगी, क्योंकि जब 7 नरक की जो राशि है उससे किसी एक नरक की राशि कुछ कम होगी, तो कम होगी तो भागार को बढ़ाना पड़ेगा। तो भागार को बढ़ाने के लिए अवार काल में जिस राशि को मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं अशोका जी, प्रक्षेप अवार काल कहते हैं। और प्रक्षेप अवार काल में सामान्य अवार काल मिला दिया तो उस नरक का अवार काल आ गया। इस अवार काल को पृथ्वी किससे भाग देंगे, जगत पत्र में भाग देंगे तो वो आ जाएगी। विश्वकर्म सूची में क्या घटानी पड़ेगी, जिस संख्या से घटानी है उसको कहेंगे अपनयन राशि। क्या कहेंगे, अपनयन, नयन को बंद करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत घटाना पड़ेगा, उसको कहेंगे अपनयन राशि। क्या कहेंगे, अपनयन राशि कहेंगे। तो इस तरह से आचार्य ने करके हमको समझाकर पूरी बात बता दी। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा, देखिए पेज नंबर 165 निकालिए अशोका जी। जी सर। पेज नंबर 164 में पढ़ेंगे, जल्दी तो ही नहीं अपने को, थोड़ा सा पढ़ो आराम से। अथवा दूसरे प्रकार से प्रथम पृथ्वी के नारक मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल उत्पन्न करते हैं। वह इस प्रकार है। अभी पहले प्रकार से क्या, दूसरे प्रकार से पहले कैसे उत्पन्न किया था? पहले वो अवहार काल में से -2 करके निकाला था। नहीं, अपन ने क्या किया था, विश्वकर्म सूची निकाल दी थी। मतलब विश्वकर्म सूची निकाली ना, तो जो प्रथम पृथ्वी की जो विश्वकर्म सूची आई, जगत पत्र को विश्वकर्म सूची से भाग देंगे तो अवार काल आ जाता है। ये अपना फार्मूला पहले अपने को पता है, जगत श्रेणी को विश्वकर्म सूची से भाग देंगे तो अवार काल आ जाता है। अपन ने 65,536 को 2 से भाग दिया था तो 32,768 अवार काल आया था पहले वाले सूत्र में। तो यहाँ पर अपन ने पहले पृथ्वी की विश्वकर्म सूची निकाल ली, उसको अवार काल से भाग दिया तो प्रथम पृथ्वी का अवार, उसको जगत श्रेणी से भाग दिया तो प्रथम पृथ्वी का अवार काल आ गया। ये बात 163 पेज पर निकाल कर बताए। क्या बताए, 163 पेज पर बात बताई। देखो बता रहा हूँ, 163 पेज पर बताते हैं। ये देखो दिख रहा ही है, ये उदाहरण लिखा ना, उदाहरण 163 पेज पर दिखा आपको, 163 पेज। हाँ उदाहरण। तो देखो उदाहरण में क्या बता रहे हैं, नीचे का उदाहरण नंबर नीचे विशेषार्थ के पहले जब पृथ्वी ने भी पढ़ा था ना, जगत श्रेणी के 12वें 10वें वर्गमूल, उसके ऊपर का पढ़ना लाइन 2 उदाहरणार्थ 2 क्या है, विश्वकर्म सूची है। 2 क्या है, विश्वकर्म सूची। ये 63/128 क्या है, ये दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक की विश्वकर्म सूची है। तो अपने को पहले नरक की विश्वकर्म सूची आ गई 193/128। अभी गणित को सॉल्व करने की मत सोचो, अभी सोचो कौन सी संख्या क्या है और उसको करेंगे।
आपने कोई भी नहीं आया। अपन ने क्या कहा कि सामान्य विषकंभ सूची में से दूसरे नरक से लेकर छठे नरक तक की विषकंभ सूची जो आचार्य ने 63/128 निकाली, मैं अपन ने कल देखा, तो मैं फिर बता दूंगा, उसको घटाए तो क्या आ गई, पहले नरक की विषकंभ सूची आ गई। अब फार्मूला क्या है कि जगत श्रेणी को विषकंभ सूची से भाग दे। जगत श्रेणी को आचार्य ने क्या लिखा, 65,536 लिखा। उसके बाद में उसको भाग दिया, पहले नरक की विषकंभ सूची से भाग दिया, तो प्रथम पृथ्वी का मिथ्यात्व अवार काल आ गया, जो 83,88,608/193 ही आ गया। इस अवार काल को जगत प्रथम में भाग देंगे तो प्रथम पृथ्वी की नारकी जीवों की संख्या आ जाएगी। चलिए बोलिए, इस लाइन को सबको समझाना है। अब हमको समझा रहे हैं, मुग्धा जी समझा रहे हैं, समझाइए, उदाहरण समझाइए, एक एक शब्दों को बताना है। कैसे है? 2 विषकंभ सूची है, चलो कौन बोले? 2 विषकंभ सूची है। विषकंभ सूची से जगत श्रेणी को भाग दिया तो अवहार काल आ जाता है। नहीं, आप कहाँ देख रहे हैं? आप उसको उदाहरण देखिए, अब ऐसे मत बोलिए। हाँ, सामान्य नरक की विषकंभ सूची है वो 2 -63/128 वो हो गई। दूसरे से लेके 7वें नरक के मिथ्या दृष्टियों की विषकंभ सूची हो गई। बहुत बढ़िया कृति जी, आप तो नंबर मॉनिटर बन गए, आप तो बिल्कुल क्लास के टॉपर बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपका। अब आप नहीं आएंगे तो हमारी क्लास नहीं चलेगी आगे, है ना? चलो आगे करो। ये उत्तर आ गया उसका, पहले नरक की जो ये आ गया, क्या आ गया? पहले नरक की विषकंभ सूची आ गई। अशोका जी कितनी आई नरक की विषकंभ सूची, कितनी आई? 193/128। बस। मुग्धा जी कैसे आई 193/128? कैसे आई मुग्धा जी? 63/128 मुग्धा जी से, आपका नाम मुग्धा जी नहीं है। मुग्धा जी कैसे आई? सामान्य विषकंभ सूची 2 है, उसमें से छठे नरक से दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक की विषकंभ सूची को घटाया तो पहले नरक की विषकंभ सूची आ गई। कितनी आ गई? 193/128। 193/128। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या किया मुग्धा जी? आगे जगत श्रेणी में विषकंभ सूची का भाग दिया। जगत श्रेणी क्या? 65,536 है। विषकंभ सूची अभी हमने निकाली 193/128। तो क्या आ गया? प्रथम पृथ्वी का मिथ्या अवार काल लिखा। प्र मतलब प्रथम, प्रू मतलब पृथ्वी, मी मतलब मिथ्या दृष्टि का अवार काल। प्र प्रू मी अव, ये शॉर्ट में लिख दिया उन्होंने। संख्या बड़ी आ गई, क्यों? मिथ्या दृष्टि संख्या ऐसी होती है। 83, 88, 6080 बड़ा 193 आ गई। अब अपन इससे निकालेंगे तो राशि कैसे निकलेगी? अवार काल हमको पता चल गया, क्या करना पड़ेगा? जगत प्रतर में अवार काल का भाग देंगे। जगत प्रतर अपना कितना है? बादाल है। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो बादाल है। बादाल को याद नहीं करना पूरी संख्या, बादाल को इससे अवार काल से भाग देंगे तो और संख्या क्या आएगी? बादाल गुणा 193 डिवाइड किससे करेंगे? 83, 88, 608 से भाग दे देंगे, क्योंकि भागाकार गुणाकार हो जाता है। हमने जगत प्रतर में इसका अवार काल का भाग दिया तो भागाकार का भागाकार गुणा हो गया तो 193 ऊपर चला गया। बादल ऊपर था और नीचे संख्या थी, तो हमारी जो संख्या आएगी वो 98,000 कुछ आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं देता हूँ वो संख्या। कोई बात नहीं, वो तो अपने को कैलकुलेटर निकाल देगा। कैलकुलेटर नहीं, हम कैलकुलेटर नहीं है, हमने तो निकाल दी। संख्या कितनी आ जाएगी मैं बता देता हूँ, 58,816 आ जाएगी। समझ दिए? बता, 58,816 आ गई। समझ में आया? हाँ, कैसे निकाला? मिथ्या दृष्टि का अवार काल कैसे निकाला? अब बताएंगे, कौन बताएंगे? संजय जी बताएंगे। संजय जी बताइए, मिथ्या दृष्टि का अवार काल कैसे निकाला? चलिए मंजुला जी बता रहे, पहले मंजुला जी बताइए मंजुला जी, डिस्टर्बेंस नहीं है ना? अशोका जी ध्यान दीजिएगा डिस्टर्बेंस पर। हाँ, जगत श्रेणी में विषकंभ सूची का भाग देने पर 63,536 भागे 193/128 का भाग दिया। इसको उलट गुणित किया तो 65,536 गुणित 128/193 83,88,608 आया 1/93। प्रथम पृथ्वी मिथ्या दृष्टि अवार काल आया। इस अवार काल को जगत में भाग देना यानी बादल गुणित 193,83,88,608 करेंगे तो 98,816 आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए उषा दोषी इस लाइन को देख रहे हैं आप? 2 - 63/128 = 193/128।
कोई गणित को सॉल्व नहीं करना, हमारे प्रीतिजन गणित का गणित को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमको पढ़ के बताना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ बताएंगे, उषा दोषी बताएंगे, आप प्रेस करेंगे ट्राई। 2 क्या है? 2 है विष्कंभ सूची, उसमें से क्या घटाया? 63/128 घटा, वो क्या है? दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक की विष्कंभ सूची है। तो हमको क्या मिल गया? 193/128 क्या मिल गया? 7वें नरक की विष्कंभ सूची मिल गई। अब हमें 7वें नरक की विष्कंभ सूची पता है, हमें 7वें नरक के मिथ्या दृष्टि की जीव राशि निकालना है। तो हमारे पास में सूत्र है कि जगत पत्र को विष्कंभ सूची से भाग दें तो उसका प्रथम है ना, जगत श्रेणी को विष्कंभ सूची से भाग दें तो अवार काल आ जाता है। जगत श्रेणी को विष्कंभ सूची से भाग दें तो अवार काल आ जाता है। ये अवार काल आ गया, जो 83, 88, 608 बन जाएंगे। अब हमें अवार काल पता है, तो हमें निकालना है मिथ्यादृष्टि जीव राशि निकालना है। तो क्या करेंगे? फार्मूला क्या, सूत्र क्या है? सूत्र नंबर 1 क्या है? जगत पत्र का अवार काल में भाग देंगे तो राशि आ जाएगी, मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञान राशि आ जाएगी। ये एक प्रकार से हो गया। ऐसे आचार्य 13 प्रकार से निकालेंगे। कितने प्रकार से निकालेंगे? 13 प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि आचार्य को पता बार। अब दूसरी प्रकार से निकालने का पढ़ेंगे, पर 2-3 प्रकार के पढ़ेंगे और 13 प्रकार का तो आगे चलेगा। अब दूसरी प्रकार का निकालने के लिए अशोका ने शुरू किया नया से। अब पढ़िए अशोका, अथवा दूसरे प्रकार से पेज नंबर 164 पर है। कहाँ पर है? अब अथवा दूसरे प्रकार से प्रथम पृथ्वी के नारक मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल उत्पन्न करते हैं। वह इस प्रकार है। पहले अपन निकाल चुके हैं। पहले कैसे निकाला? विष्कंभ सूची में से, सामान्य विष्कंभ सूची में से दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक की विष्कंभ सूची घटा दी। जो विष्कंभ सूची आई उसको जगत श्रेणी से भाग दे दिया, हमें अवार काल मिल गया था। अब आचार्य कहते हैं हम आपको दूसरी तरह से निकाल कर बताते हैं, ठीक है ना, जो अशोका जी ने पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ेंगे, वह इस प्रकार है। पढ़िए। वह इस प्रकार है, सामान्य अवहार काल का विलयन करके और विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति जगत प्रतर को समान खंड करके दे रूप से दे देने पर प्रत्येक एक के प्रति सामान्य नारक मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। ये कौन सा मेथड होता है? ये दूसरा मेथड कौन सा है? ये विरलन राशि करके, विरलित करके, विरलन दे वाला है। विरलन दे वाला है ना। अपन ने कहा पढ़ा था उसमें, खंडित, भाजित, विरलन, अपराध, प्रमाण, निरुक्ति, कारण, विकल्प सब पढ़ा था अपन। ये कौन सा मेथड है? विरलन का मेथड है। विरलन का मेथड है। अपने को फार्मूला पता है, कैसे पता है उषा दोषी? जगत प्रतर को अवार काल से भाग देंगे। तो हमें पता है कितना आएगा, राशि कितनी आएगी? सामान्य से कितनी आ रही थी? 1,31,072 आ रही थी। हमें पता है कि जगत प्रतर को अवार काल से भाग देंगे तो मिथ्यादृष्टि जीव राशि आ जाती है। हमने जब सामान्य मिथ्यादृष्टि जीव राशि निकाली तो हमारा अवार काल हमने क्या था? अवार काल से उसको भाग दिया था। किसको दिया था? अवार काल से। अवार काल वहां कितना आया था? 32,768 कैसे आया था? जगत श्रेणी को विष्कंभ सूची से भाग दिया था। जगत श्रेणी कितनी थी? 65,536 और 2 विष्कंभ सूची थी, तो उससे भाग दिया तो हमारा 32,768 क्या आया था? अवार काल आया था। हमें दूसरा प्रकार से अशोका जी निकाल कर बता रहे, वो बता रहे विरलन और देह से बता रहे। तो हमारे पास में क्या पड़ा हुआ है? जगत प्रतर पड़ा हुआ है और उसके नीचे 32,768 है। तो विरलन करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे मुझे 16/4 है, तो 4 का विरलन करेंगे तो क्या आएगा? 1 4 बार लिखेंगे और 16 को सम खंड करके दे देंगे तो 4 जगह आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? विरलन देय विधान। क्या बोलते हैं इसको? विरलन करके देय देने का विधान। अब दूसरी प्रकार जो अवार काल निकाल रहे संजय जी, ये विरलन देय का विधान है। ऐसे यहाँ पर 13 विधान होंगे। सिद्ध चक्र विधान में तो 8 विधान होते हैं, यहाँ पर 13 विधान होंगे, लेकिन हम 2 ही विधान करेंगे और होगा तो 3 कर लेंगे, एक बाद में अंत का और कर लेंगे। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। किसका चल रहा है? उषा दोषी का।
मंजुला नहीं जी, मैं मंजुला मंजुला जी जी, मंजुला जी म्यूट कीजिए प्लीज। कर लिया कर लिया। मंजुला जी का परमानेंट म्यूट करना पड़ेगा, मंजुला जी का। और हमारे का वो कौन है, केकरा उषा जी है। जैन, उषा जी जैन जो है केकरा, उनके भी परमानेंट। अच्छा, अब यहाँ पर अपने को करना था, अपनी संख्या क्या है, ऊपर क्या है, बाधार है, ऊपर क्या है, बाधार। पनट्टी मतलब जगत पदर है, जगत पदर क्या, पनट्टी गुणा पनट्टी मतलब 65,500, नीचे क्या 32,768। तो उषा दोषी किसको विलन करेंगे, 32,768 को विलन करेंगे। तो जैसे 500 रुपए के एक नोट में 1 रुपए कितने नोट होते हैं, 500 होते हैं, बिखेरे कितने एक 500 आएंगे। यहाँ पर 32,768 का एक नोट है, इसको बिखेरेंगे कितने नोट मिलेंगे आपको, एक के। ये गवर्नमेंट ने चलाया नहीं है, ये हमारे वीर सेन आचार्य का नोट है। नहीं तो आप कहेंगे 32,768 का नोट कितना कहाँ मिलता है, वो नोट नहीं है, तो हमारे विलन का नोट है। तो इसमें कितने एक है, तो एक कितनी बार लिखेंगे, 32,768 लिखेंगे। और जो जगत प्रतर है उसको सम खंड करके दे देंगे, तो एक खंड के ऊपर अपने को मिथ्यादर्शी जीव राशि आ जाएगी जो 1,31,072 है। देखो गणित कैलकुलेटर के बिना होगा नहीं, और हमें करना नहीं है। हमने पहले किरण जी भाई साहब ने बोला गणित का सार कहेंगे, हम तो गणित का सार कह रहे हैं। हम आपको बता रहे ना, आप कभी भी कर लेना, गणित में यही उत्तर आएगा, हमने करके देख लिया। हमने मोबाइल में कैलकुलेटर लगा लिया, आप भी लगा सकते हैं, बाद में कैलकुलेटर कर सकते हैं, आपको बराबर मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर गणित मत करना, गणित करेंगे कि संख्या बड़ी बड़ी है तो 1,31,072 आ जाएगा। यही चीज अशोका जी यहाँ पर वो समझा रहे हैं, आप समझिए, आप पढ़िए, अब आपको समझ आ रहेगा, पढ़िए फिर से पढ़िए। अब दूसरे प्रकार से पढ़िए। दूसरे प्रकार से प्रथम पृथ्वी के नारक मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल उत्पन्न करते हैं। वह इस प्रकार है, सामान्य अवहार का विलयन करके और सामान्य अवहार कितना है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 32,768 का विलयन करके। 768 जो सामान्य व्यवहार है काल है, अवहार काल है, उसे विलयन करके विलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति जगत प्रतर को, जगत प्रतर का प्रमाण है पनट्टी गुणा पनट्टी को समान नारक मिथ्यादर्शी जीव राशि आती, ठीक है ना। अब इतना ही रुक जाते हैं, पर उसके नीचे इसका गणित देखते हैं। नीचे गणित लिखा हुआ है, पढ़ना उषा दोषी। यहाँ पर क्या लिखा है, 6 पृथ्वीगत मिथ्यादर्शी जीव राशि 6 पृथ्वीगत मिथ्यादृष्टि राशि 32,256 है। ये दूसरा आ गया, पहले ऊपर का जो रह गया अपना एक विलन रह गया, मैं बताऊं कहां पर है, ये यहाँ रह गया, कहां पर है, इन्होंने पहला विलन कहां पर किया, पेज नंबर कौन सा, एक पेज का है वो क्या, हाँ ये पेज है, पेज नंबर 164 पर है, जो मैंने पढ़ा ना, पेज नंबर 164 कहां पर है, मेरे में नहीं है क्या? हाँ है ये 164 हाँ यही है हाँ यही है जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ ये क्या लिखा है, 6 पृथ्वीगत मिथ्यादृष्टि राशि 32,256 है। इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी इसको यहाँ पर लिखा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी बात चल रही थी कि 32,768 जो अवहार काल है, उसको विलयन किया, यहाँ के लिखा है एक कितनी बार लिखा, 32,768 बार। और जो जगत पतर का उसको दे खंड करके किया, तो एक के ऊपर कितना है, 1,31,072 ऐसे आ गया, ठीक है ना। और इसको 1,31,072 जो आया, यहाँ तक अपने को रुक जाने का, तो 1,31,072 क्या आ गया, मिथ्यादर्शी जीव राशि आ गई, जीव राशि। ये बस इतना ही अभी अशोका जी ने पढ़ा। अब अशोका जी ने पढ़ा ना, दूसरे प्रकार से प्रथम पृथ्वी के नार की मिथ्या दृष्टि का अवहार काल उत्पन्न करते हैं। वह इस प्रकार है, सामान्य अवहार काल 32,768 का विलयन किया और विलित के प्रति जगत पत्र को दे किया, तो 1,31,000 जो आया 72, वह सामान्य नार की मिथ्यादर्शी जीव का प्रमाण प्राप्त होता है। ये जो अपन ने लाइन पढ़ी है, इसका गणित ये लाइन है, ये छोड़ देना, 6 पृथ्वीगत मिथ्यादर्शी जीव राशि को नहीं पढ़ना है। आप चाहे तो पेंसिल से अभी क्रॉस कर दो। ये यहाँ पर क्यों लिखा मुझे समझ में नहीं आता, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, अभी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर तो हमारा ये है कि ऊपरी विलयन क्या हुआ, 1,32,768 लिखा, समान दे खंड के लिखा, तो 131,172 आया। 131,072 क्या है, 1,31,000, ये है प्रथम मतलब मिथ्यादर्शी जीव की राशि, सामान्य मिथ्यादर्शी जीव की राशि, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसको डिवाइडेड बाय 32,256 करो। अभी क्या कर रहे हैं,
कि जो अपन ने पहले निकाला था, पहले कैसे निकाला था? पहले निकाला था सामान्य विषकंभ सूची में से उसकी प्रति से लेकर 6ठी 7वीं प्रति तक की विषकंभ सूची को घटाएगा और पहले नरक की विषकंभ सूची निकाल लेती। और पहले नरक की विषकंभ सूची को जगत प्रतर से भाग दिया, जगत श्रेणी से भाग दिया था, अवार काल निकल गया था। ये अवार काल निकाला था पहली पद्धति से। अब दूसरी पद्धति कौन सी? विरलन वाली पद्धति है। तो विरलन वाली पद्धति में 2 स्टेप है। पहले स्टेप में क्या है कि जगत प्रतर को अवार काल से भाग दिया, सामान्य जगत अवार काल से, तो सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ गई। तो सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव राशि और इधर ले लिया 6 नरकों की जीव राशि, दूसरे नरक से 7वें नरक की जीव राशि। अब मैं रुकूंगा और आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ इधर से कि अभी तक आपने दोनों में क्या अंतर समझा? कि दोनों में ये अंतर है कि पहले जो प्रीति जी ने पढ़ा था उसमें विषकंभ सूची से निकाल रहे थे। क्या निकालते प्रीति जी? विषकंभ सूची निकाल रहे थे। मतलब पहले नरक की विषकंभ सूची है कितनी, वो निकाला। अब क्या ले रहे हैं यहाँ पर? दूसरे से 6ठी पृथ्वी का नार की मिथ्या दृष्टि ले रहे हैं और सामान्य नार की मिथ्या दृष्टि ले रहे हैं, और दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? पहले नरक की मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ जाएगी। यहाँ पर जो भाई साहब की आवाज साफ हो जाएगी। उषा दी आप म्यूट कर लीजिए। इसका आ रहा था आवाज, अब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मेथड में अंतर क्या है? पहले में अपन ने पहले नरक की विषकंभ सूची निकाली थी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सामान्य मिथ्या दृष्टि राशि में से दूसरे से 6ठे नरक के नारकियों की संख्या को घटाएंगे तो क्या आ जाएगी? पहले नरक की मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ जाएगी। अब आपको पता है कि जगत प्रतर को अवार काल से भाग देंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ जाती है। हमें यह मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ जाएगी तो उसको भाग देंगे तो अवार काल आ जाएगा। हमारा फार्मूला क्या है? जगत प्रतर डिवाइडेड बाय अवार काल इक्वल टू मिथ्या दृष्टि जीव राशि। इस फार्मूले में ऊपर नीचे ले गए उधर तो क्या कहेंगे? जगत प्रतर डिवाइडेड बाय अवार काल इक्वल टू मिथ्या दृष्टि जीव, वो आ गया। मतलब जगत प्रतर डिवाइडेड बाय मिथ्या दृष्टि जीव राशि इक्वल टू अवार काल। ये बात किसको समझ में आ गई? हाँ आ गई, बताओ, समझा प्रीति जी? सब जगत प्रतर को भाग दिया सामान्य अवहार काल से तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ गई सामान्य, और इसी को जगत प्रतर को सामान्य मिथ्या दृष्टि में भागाकार किया तो सामान्य अवहार काल आ गया। ये कैसे निकलता है? फार्मूला कैसे है? ये आपको नहीं समझ में आया है तो इसको ऐसे बताता हूं मैं। जैसे अपन ने यहाँ लिखा 250 लिखा, जो भी लिखा ये संख्या लिख दी। अब जितनी आ गई यहाँ पर हमारे टाइप करने में ज्यादा आ जाती है, क्या करें, हमारे कंप्यूटर थोड़ा ज्यादा है। इसको यहाँ पर लिखा और मान लीजिए अपन ने इसको डिवाइड किया, यहाँ पर अपन ने लिखा किसी x कर दिया, नहीं आ रहा x, एक मिनट, ये x से भाग दिया। अब यहां पर हमारी संख्या आ रही थी, मान लीजिए और ये आ रही थी हमारी, मान लीजिए मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि जीव राशि आ रही थी। ये x क्या है? अवार काल। x क्या है? अवार काल है। अब हमें x नहीं पता है, हमें x निकालना है तो ये मिथ्या दृष्टि जीव राशि यहाँ आ जाएगा और मिथ्या दृष्टि, मतलब इसी फार्मूले को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हमें लिखेंगे 25550, ये लिख दिया। इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पर मिथ्या दृष्टि, ये लिख दिया। और यहाँ पर और यहाँ लिख दिया बराबर, और यहाँ पर लिख दिया
x कर दिया और इसको और यहाँ पर डिवाइड कर दिया। सर मैं बताऊं जी, ये जो है ये फार्मूला एक ही है। देखा उषा तो जी ऊपर के फार्मूला देखा, यहाँ पर जो ऊपर की संख्या को एक से भाग दिया था मिथ्या दृष्टि आ गया। अब ये चीज तो यहाँ आ जाएगी और ये चीज ऐसे आ जाएगी। इसको कहते कैसे हैं इसको कि इसके मिथ्या दृष्टि के नीचे हम लिख देंगे एक, लिख देंगे क्या लिख देंगे एक, और फिर क्या करते हैं कि जब एक होता है तो इनको अदल बदल कर सकते हैं। अदल बदल कैसे कर सकते हैं, एक यहां जा सकता है और ये यहां आ सकते हैं, ऐसे हो गया। तो अभी क्या मिथ्या दृष्टि x की जगह पर आ गया और x जगह पर मिथ्या दृष्टि हो गया। ये फार्मूला जो है यूज किया गया, इसको अपन ने यहाँ पर यूज किया। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब मुझे करके बताओ अगर आया तो 15/10 बराबर a है, 15/10 a है, तो 10 के बराबर कितना होगा? 15/10 बराबर a है, 10 ए होगा। तो 10 कितने के बराबर होगा? 15/a के बराबर हो जाएगा। फिर से लिखो, क्या लिखा? 15/10 बराबर a है। हमने पूछा a/15, हाँ तो a/10 आ जाएगा आंसर है? सर। a/10 आ जाएगा आंसर। 15/a 15/10 जो है अपना a है। अब हमको निकालना 10 कितना है, तो कितना आएगा? 15/a 15/a बराबर 10। अच्छा ठीक है। a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c, a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c, तो उषा दोषी b कितना हुआ? बोलना पड़ेगा, गलत से नहीं घबराने का है। a/b बराबर c, तो हमको निकालना है b, तो b जलाने का c के जगह पर और नीचे आ जाएगा c, तो a/c हो गया, b हो गया। हमारे यहाँ पर क्या है कि जगत प्रतर को हमको डिवाइड कर रहे हैं अवार काल से, और हमारे पास में मिथ्यादर्शी जीव राशि आती है। अब हमें यहाँ पर मिथ्यादर्शी जीव राशि पता है, तो जगत प्रतर को मिथ्यादर्शी जीव राशि से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? अवार काल आ जाएगा। ये पद्धति आचार्य यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। देखो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर गणित को देखो ध्यान से। 1,31,072 क्या है? सामान्य मिथ्यादृष्टि जीव राशि। 32,256 क्या ऊपर लिखा था उन्होंने? मान 6 पृथ्वीगत मिथ्यादृष्टि जीव राशि, जो आचार्य ने हमको अलग ढंग से निकाल कर बताई थी। इन दोनों को डिवाइड किया, तो किसको डिवाइड किया? सामान्य मिथ्यादृष्टि जीव राशि को, और दूसरे लेसर 7वें नरक की मिथ्यादृष्टि जीव राशि को डिवाइड किया, तो संख्या कितनी आ गई? 256/63 आ गया। ये यहाँ पर आगे जो सही नहीं लिखा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/4/63 आएगा, मतलब 4 पूर्णांक और अपूर्णांक में 4/63 आएगा। 256/63 को भाग देंगे तो अशोका जी यहाँ क्या आएगा? 4 और 4/63 आएगा। आप करके देख लेना, इतना ही आएगा। नीचे दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। हाँ ये थोड़ा पता है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 256 गलत नहीं लिखा, इन्होंने 256 को गुणा कर दिया, 2 गुणा 128 किया, 63 किया। आगे अपने को और सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो 4/63 आ गया। अब हमारे पास में संख्या कितनी हो गई है? 4/263। उसको हमने विरलन किया, तो विरलन कैसे किया? देखो ये नीचे क्या 1 1 1 4 लिख दिया, और अपूर्णांक 4/63 था। उन्होंने 32,256 को जो पूरी संख्या थी उसको उन्होंने बांट दी, सब जगह बांट दी। तो ये क्या आ गया? ये जो है 7वें नरक की मिथ्यादृष्टि जीव राशि आ गई। अगर आप देखेंगे कि 32,256 दूसरे से लेकर 7वें नरक की है, तो ये जो सारी राशि है ये 98,816 प्रथम पृथ्वी के मिथ्यागत देव राशि होती है, जो हमको समझने में बहुत कठिन लग रहा है। इसका सरल कैसे बताएंगे हम? बहुत कठिन लग रहा है क्योंकि आचार्य की विरलन की मेथड थोड़ी कठिन होती है, लेकिन हमारे वीरसेन आचार्य को जंगल में मतलब क्या था, विरलन की मेथड बहुत पसंद थी। वो तो आप जब स्वर्ग में मिले तो पूछना प्रीति जी
कि आपने इतना विरलन की मेथड क्यों यूज किया, हम तो सीधा ही बता देते। कैसे सीधा बताते हैं? 1,31,072 क्या है? सामान्य मिथ्यादृष्टि जीव राशि। मिथ्यादृष्टि जीव राशि। और उन्होंने बताया कि दूसरे नरक से 7वें नरक की क्या राशि है? 32,256। तो इन दोनों घटा दो, 7वें की मिल जाएगी, 98,000 आ जाएगी बिल्कुल। भाई टोटल में से दूसरे छठे की निकाल देंगे तो पहले की आ गई कि नहीं आ गई? तो विरलन करके क्यों बताई ये हमको पता नहीं है, लेकिन आपने बता दी है तो हमने देख भी लिया। ये आ जाएगी प्रीति जी, कैसे आ जाएगी? 1,31,072 में से दूसरे से लेकर छठे नरक की अपन राशि निकालेंगे, बताइए 205 तो 98,216 आ रही है, तो वही निकालनी है। और वो हमको मिल गया है, उसको हम जगत प्रदा से भाग देंगे तो हमें अव्वार काल आ जाएगा, जो कि 98 जो हमने पहले निकाला था वो अव्वार काल आ जाएगा। इस तरह से उन्होंने आचार्य ने अलग अलग ढंग करके मेथड को बताया। इतना समझ में आ गया? और अंत में कहां तक पहुंच गए? इसे करते करते वो पहुंच गए, अंत तक पहुंच गए, और उन्होंने बताया कि भाई इस प्रकार से जो है नार की मिथ्यादृष्टि जीव राशि आ जाती है। ये इन्होंने आज मधु जी ने बताया था, मधु ने एक पेज नंबर भी डाल के दिया, मतलब 13 बार करके इन्होंने निकाला। आचार्य कितनी बार निकाला? 13 बार करके निकाला। और अंत में ये देखो यहाँ पर वही आ गया, 83,088,608 193 ये प्रति मिथ्यादृष्टि का व्यवहार काल, हर जगह वही निकाल के आ रहे हैं। हमारे मधु जी ने आज बहुत अच्छा काम किया सबके लिए। आप लोगों ने देखा था क्या मधु जी का कार्य होमवर्क? जी देखा है सब। तो आपने उनको कांग्रेचुलेशन नहीं दिया है? देखा था, अनुमोदना उनकी, बहुत बहुत अनुमोदना। अब देंगे सामने। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सारे पृष्ठों को पढ़कर सबका लिखा उन्होंने 163 से कितनी वास्तव में देखो, मैंने भी गिना था, 18 आया उनके, है ना? तो ये यहाँ तक जो है, ये देखो यहाँ पर ये वो अंत तक वापिस यही आ गया 83,836,608 प्रथम पृथ्वी का अवार काल, जो कि अपन ने पेज नंबर 163 पर निकाला था। पृथ्वी ये की संख्या उन्होंने 13 बार निकाली। कितनी बार निकाली? 13 बार। एक बार निकाली, इसको निकाल कर बताया और इस प्रकार से निकालना। तो ये इस प्रकार से हमारी जो कौन सा सूत्र चल रहा था? 19 नंबर का सूत्र चल रहा था। इसको एक बार संक्षेप कर आगे 20 नंबर का सूत्र बताएंगे। अब बताएंगे 19 नंबर के सूत्र में कहा था कि जो प्रथम पृथ्वी के नारकी की जो मिथ्यादृष्टि जीव राशि है वह सामान्य ओक की तरह जान लेना। तो ओक की तरह से क्या बताया था कि जगत पत्र का असंख्यात्वाभाव या जगत श्रेणी को सुचुंगुल के प्रथम वर्गमूल या द्वितीय वर्गमूल या घनांगल के द्वितीय वर्गमूल से गुणा करें जो संख्या आती है उसके प्रमाण है। तो वहां पर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि सबकी संख्या पहले की कैसे हो सकती है? इसका मतलब दूसरे से लेकर छठे तक संख्या 0 है क्या? कि नहीं, हम द्रव्यार्थिक नहीं से बोल रहे हैं, मतलब कि जगत पत्र का असंख्यात्वाभाव, असंख्यात जगत श्रेणी, इस अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर पर्यार्थिक नहीं से देखें तो अंतर है। तो अंतर क्या है कि यहाँ पर जो अवार काल होगा वो सामान्य अवार काल से बड़ा होगा, और विष्कंभ सूची होगी वह सामान्य विष्कंभ सूची से कम होगी, वो होगी। और उसको निकालने के लिए आचार्य ने वो तरीका निकाला कि विष्कंभ सूची और अवार काल कैसे निकालते हैं, वो कर हमको बात को बताया। इस तरह से इस सूत्र नंबर 19 में मतलब 13 प्रकार से जो है अवार काल को निकाला और इसको बताया कि किस प्रकार से नार की मिथ्यादृष्टि जीव की संख्या को आती है। अब आगे की बात थोड़ी बढ़ाते हैं, हमारी 3 दिन से चर्चा चल रही है। ये पढ़िए मुग्धा जी, विद्यादि जाव सूत्र नंबर 20 पढ़िए। विद्यादि जाव सप्तमाये पुढवीये नेरईयेषु मिच्छा इति दव प्रमाणेन केवडिया असंख्यज्या। नीचे का भी पढ़ लीजिए एक और सूत्र 21वां भी। पेज नंबर क्या है सर? वही 198। हाँ पढ़िए मुग्धा जी। असंख्यज्या संख्यज्याहि संख्यज्याहि ओसप्पिणी उत्सप्पिणीः अवहिरन्ति कालेन। पढ़िए अशोका जी, पढ़िए सूत्र पढ़िए। विद्यादि जाव सप्तमाये पुढवीये नेरयेषु मिच्छा इति दव प्रमाणेन केवड़िया असंख्यज्या। 21वां पढ़े सर? हाँ 21वां।
असंख्येजा संख्येजा ही ओसपिणी उसपिणी ही अवहिरंती कालेन। ठीक है, ये दोनों सूत्रों में क्या अंतर है? एक में द्रव्य प्रमाण से बताया, दूसरे में काल से बताया। मतलब सूत्र नंबर 20 में द्रव्य प्रमाण से बताया और सूत्र नंबर 21 में किससे बताया? काल प्रमाण से। काल से बताया। आप जरा इसका हिंदी में पढ़िए पृथ्वी जी, आपका दूसरे के पढ़िए, क्या लिखा है? दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी में नारकियों में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं? असंख्यात है। आगे आदेश से सामान्य नारक मिथ्या दृष्टि द्रव्य का प्रारूपण करने वाले सूत्र के व्याख्यान के समान इस सूत्र का व्याख्यान करना चाहिए। जो सामान्य, हाँ, हमने पहले सामान्य या आदेश से बोला, क्या मतलब हुआ? ओग से नहीं बोला, आदेश से क्यों बोला? मार्गणा तो मार्गणा तो वही, गति मार्गणा से बोल रहे हैं। तो मार्गणा तो ये भी तो गति मार्गणा की बात चल रही ना। नहीं, द्रव्य प्रमाण मतलब गिनती से, नारक दृष्टि की द्रव्य प्रमाण से गिनती से बोला, नारक मिथ्या दृष्टि की। जब हमने आलाप लगा रहे थे दूसरी पुस्तक में, तो हमने आपको बताया था कि नरक गति मार्गणा में, नरक गति में आलाप कैसे लगाते हैं कि पहले सामान्य मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद किए बिना, फिर उनमें नरक में चारों को स्थान के लगाए, उसके बाद में पृथ्वी पर भी लगाए। तो दो चीज हो गया, मार्गणा और मार्गणा के प्रभेद। मार्गणा का भेद क्या है? नरक गति मार्गणा। आपको म्यूट करना पड़ेगा जब सर की आवाज साफ होगी। देखो, मार्गणा कौन चल रही? गति मार्गणा। गति मार्गणा का भेद कौन सा है? नरक गति मार्गणा। उस नरक गति मार्गणा का प्रभेद क्या है? पहली पृथ्वी वाले नारकी, दूसरी पृथ्वी वाले नारकी, तीसरी पृथ्वी वाले नारकी। तो सामान्य जब बात करेंगे, जब भेद नहीं की थी, तो वहां पर भी द्रव्य प्रमाण से असंख्यात बताया था। तो दूसरी से लेकर 6ठी पृथ्वी 7वीं पृथ्वी तक भी ये जीव असंख्यात है। और चूंकि मार्गणा में बताया था तो उसको बोलते हैं आदेश, तो पुरुष स्थान को ओक बोलते हैं। तो जो आदेश सामान्य में बताया था, किसने बताया था? आदेश सामान्य में बताया था, वही मार्गणा का प्रभेद में वही लगता। मार्गणा का प्रभेद कौन सा लग रहा है यहाँ पर? दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक। मार्गणा का आदेश का सामान्य क्या था कि बिना भेद के सातों नरक में नारकी कितने हैं? तो क्या? असंख्यात। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसा वहां पर असंख्यात बताया था, यहाँ पर भी असंख्यात। बात समझ में आ गई मुग्धा जी को? मधु जी आ गई है, चलो मधु जी, हाँ पढ़िए, आगे का पढ़िए मधु जी। काल प्रमाण की अपेक्षा पढ़िए, काल प्रमाण की अपेक्षा। काल प्रमाण की अपेक्षा दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी के नारक मिथ्या दृष्टि जीव असंख्याता संख्यात अपसर्पणियों और उपसर्पणियों के द्वारा अपहृत होते हैं। ये क्या होता है उत्सर्पणी अपसर्पणी? ये काल है ना। काल तो क्या होता है हमको नहीं पता। आपको तो, आप लोग तो स्वाध्याय करते हैं, आपके यहाँ तो ग्वालियर में बहुत लोग आते हैं, हमारा स्वाध्याय इतना हो नहीं पाता। क्या है उत्सर्पणी अपसर्पणी? क्या है? असंख्यात कल्पकाल जाने के बाद उत्सर्पणी अवसर्पणी काल आते हैं। मतलब नहीं, वो हुंडा अवसर्पणी की बात करें, मैं उत्सर्पणी अपसर्पणी की बात कर रहा हूँ। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी होता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। ऐसे कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी के कहो या अलग अलग कहो, ऐसे असंख्यात असंख्यात में जितने समय है उतने समय को एक तरफ रखे, तो ये जो मिथ्या दृष्टि जीव राशि से अपहृत हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाता है? समाप्त। ये काल की प्ररूपणा बताई थी। अब बताया आगे क्या बताया? हाँ पढ़िए, आदेश से पढ़िए आगे। आदेश से सामान्य नारक मिथ्या दृष्टि द्रव्य का प्ररूपण करने वाले सूत्र के व्याख्यान के समान इस सूत्र का भी व्याख्यान करना चाहिए। यहाँ यह जो द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा और काल प्रमाण की अपेक्षा द्वितीय आदि 6 पृथ्वियों की मिथ्या दृष्टि जीव राशि की प्ररूपणा की है, वह स्थूल है, क्योंकि श्रोताओं को इस प्ररूपणा से निर्णय नहीं हो सकता है। फिर भी द्रव्य प्ररूपणा से भी काल प्ररूपणा सूक्ष्म है,
क्योंकि काल प्ररूपणा के द्वारा असंख्याता संख्या विशिष्ट द्रव्य का प्ररूपण किया गया है। अब द्रव्य और काल इन दोनों ही प्ररूपणाओं से सूक्ष्म क्षेत्र प्रमाण के प्ररूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पढ़िए खेतेन श्रेणीये असंख्य यदि भागो तिस्से श्रेणीये आयामो असंख्य जो श्रेणी वर्गमूलानां संख्येजानं अन्योन्नं भासो क्षेत्र की अपेक्षा इत्यादि पृथ्वियों में प्रत्येक पृथ्वी के नाम विद्या दृष्टि जीव जगत श्रेणी के असंख्यात। ये फिर से पढ़ना है, सबको पढ़ना है। भासो पढ़िए। मुग्धा जी पढ़िए, पूरा सूत्र पढ़िए मुग्धा जी। खेतेन सेढ़िए असंख्य यदि भागो तिस्से सेढ़िए आयामो असंख्य जाओ जोयन कोडियो पढ़मादियानम सेढ़ी वर्गमूलानम संख्य जानम अन्नोन्नब भासो। बहुत बढ़िया, फिर से बोलिए। अन्नोन्नब भासो। अन्नोन्नब भासो। सब लोग बोलने का प्रयास करेंगे। पहले मुग्धा जी बोलेंगे, फिर बोलेंगे साथ में। बोलिए मुग्धा जी, बोले 3 बार बोलाइए सबको। अन्नोन्नब भासो। अन्नोन्नब भासो। अन्नोन्नब भासो। देखो अन्नोन्नब भासो। मंजुला दीदी 2 टुकड़े बोलेंगे। एक होता है नब, होता है नब। नब भासो अलग है, उसके पहले अन्नोन पहले बोलेंगे। नब भासो, नब भासो। देखो सूत्र उच्चारण सीखना है। नहीं आता उसकी चिंता मत करना। गलती होती है, गलती को सावधान होकर सुधारना है। गलती होने से डरना नहीं है। क्या प्रीति जी? गलती हो रही है, डरना नहीं है। गलती सुधारने की बराबर भावना रखना। अपने आप को नहीं बनना। कोई बात नहीं है, हम आपस में सब तैयार। बोला जाएगा ना के साथ में। देखो ये शब्द कठिन है। ये कैसे किया? अननोन एक शब्द पढ़ा, नभासो। अननोन नभासो। आधे नए के बाद कोमा लगानी पड़ेगी। हाँ, मतलब अननोन करके रुक जाएंगे। नभासो, ये न के साथ में आधा बा बोल के बोलेंगे। नभासो। हाँ बोलिए मुग्धा जी, फिर से बोलाइए सबको। अननोन भासो। अन्नोन्नब भासो। अन्नोन्नब भासो। अन्नोन्नब भासो। अन्नोन्नब भासो बोलो। अन्नोन्नब भासो। अन्नोन्नब भासो। चलो चलिए पढ़िए मुग्धा जी, पढ़िए। क्षेत्र की अपेक्षा पढ़िए मुग्धा जी। क्षेत्र की अपेक्षा द्वितीय आदि 6 पृथ्वियों में प्रत्येक पृथ्वी के नारक मिथ्या दृष्टि जीव जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। उस जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग की जो श्रेणी है उसका आयाम असंख्यात कोटि योजन है। जिस असंख्यात कोटि योजन का प्रमाण जगत श्रेणी के संख्यात प्रथम आदि वर्गमूलों के परस्पर गुणा करने से जितना प्रमाण उत्पन्न हो उतना है। ये क्या हुआ? जगत श्रेणी के संख्यात प्रथमादि वर्गमूलों को गुणा करने से होता है। इसका कौन अर्थ बताएगा? ये देखो क्या लिखा। पहले क्या बताया? क्षेत्र की अपेक्षा से द्वितीय आदि में दूसरी से लेकर 7वें नरक इन 6 पृथ्वियों में प्रत्येक पृथ्वी के नारक मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं कि जगत श्रेणी के असंख्यात भाग। ये तो हो गई प्ररूपणा हो गई। अब उसको खुलासा कर रहे हैं। उस जगत श्रेणी के असंख्यात भाग जो श्रेणी है उसका आयाम जगत श्रेणी के असंख्यात भाग जो श्रेणी है। पहले नरक में क्या था? विष्कंभ सूची प्रमाण जगत श्रेणी थी। पहले नरक में क्या था? संख्यात जगत श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणी थी।
क्योंकि विषकंभ सूची का प्रमाण भी असंख्यात था। घनांगुल का मैंने द्वितीय घनांगुल लिया था, या संख्या सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा सुचुंगुल का द्वितीय वर्गमूल, वो लिया था वहां पर, या घनांगुल का दूसरा वर्गमूल, सामान्य में, और उससे थोड़ा कम लिया था प्रथम वर्ग में। लेकिन यहाँ पर दूसरे से छठे वर्ग में क्या हो रहा है? जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग जो श्रेणी है। वास्तव में देखा जाए तो एक श्रेणी प्रमाण भी नहीं है, जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्यों कहा? जगत श्रेणी को 12वां वर्गमूल, 10वां वर्गमूल, 8वां वर्गमूल, ऐसे अलग अलग वर्गमूल से भाग देंगे। यद्यपि दूसरे नरक की, तीसरे नरक की, चौथे नरक की, 5वें, 6ठे, 7वें की संख्या कम है, लेकिन फिर भी कितनी है? जगत श्रेणी का असंख्यात असंख्यात भाग है, मतलब है असंख्यात में ही है। अब उसका प्रमाण बता रहे, तो कोई क्या एक जगत श्रेणी है कि नहीं? नहीं नहीं, नहीं। एक जगत श्रेणी से एक जगत श्रेणी के कुछ कम है, तो कितना वो बताते आचार्य, कुछ कम है, कोई ये नहीं समझो, फिर भी ये कितनी बड़ी है? असंख्यात योजन प्रमाण है, मतलब संख्यात में नहीं है। आयाम कितना? असंख्यात कोटि योजन, कोटि मतलब करोड़, असंख्यात करोड़ योजन है कि मतलब इसमें जितने समय होते हैं, 7वें नरक में भी इतने जीव हैं। मतलब असंख्यात की बात नहीं पता चले तो 7वें नरक में कम है, लेकिन असंख्यात कोटि योजन इसका आयाम बताया। आचार्य ने कितना बनाया था 7वें नरक में? जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल से भाग देंगे तो 7वें नरक की आएगी। जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के तृतीय वर्गमूल से भाग देंगे तो 6ठे नरक की आएगी। जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के 6ठे वर्गमूल से भाग देंगे तो 5वें नरक की आएगी। जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के 12वें वर्गमूल से भाग देंगे तो दूसरे की आएगी। तो ये ध्यान रखने का, लेकिन एक जगत श्रेणी नहीं, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है। बहुत खुलासा आने वाला है। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, अर्थ तो समझा रहे आचार्य, बोलो पढ़िए औषध होशी। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार है। द्रव्य प्रमाण और काल प्रमाण के परूपण करने वाले सूत्रों द्वारा द्वितीय आदि 6 पृथ्वियों के मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण असंख्यात है, ऐसा कह आए हैं। परंतु वह असंख्यात पल्य, सागर, अंगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। इसलिए इनमें से यहाँ यह असंख्यात लिया गया है, यह कुछ नहीं जाना जाता। अतः जगत श्रेणी और जगत प्रतर आदि उपरिम संख्या का नियंत्रण अर्थात निवारण करने के लिए द्वितीय आदि 6 पृथ्वियों के मिथ्या दृष्टि नारकीय जगत श्रेणी के असंख्यात भाग है, यह कहा। जगत श्रेणी का असंख्यात भाग भी पल्य है, सागर, कल्प और अंगुल आदि के भेदों से अनेक प्रकार का है। इसलिए सुचुंगुल आदि अधस्तन विकल्पों का निषेध करने के लिए उस श्रेणी का आयाम असंख्यात कोटि योजन है, यह कहा है। मतलब ये सुचुंगुल से नीचे नहीं गया, सुचुंगुल से अंगुल नहीं गया। दीर्घ ऊपर के धारा में जिस स्थान पर पल्ले आता उतने स्थान वर्ग स्थान आगे जाए तो अंगुल आता, उसी अंगुल को सुचुंगुल कहा। यहाँ पर आत्मांगुल प्रमाणांगुल की बात नहीं चल रही, यहाँ पर चल रही सुचुंगुल की बात चल रही है। अब भी अपन ने क्या किया था कि जो सामान्य में लिया था तो सुचुंगुल का प्रथम वर्गमूल दूसरा वर्गमूल को गुणा किया था, वो विषकंभ सूची आई थी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है, लेकिन फिर भी कितना कम है कि सुचुंगुल से बहुत आगे, इसके नीचे के विकल्प नहीं है, सुचुंगुल से ऊपर वाले विकल्प ही है। इसलिए यहाँ पर बोला असंख्यात कोटि योजन प्रमाण है। ये बात आचार्य ने बताया, मतलब भाव भाषण कराया कि कहाँ पर वो है, कितनी बड़ी राशि है। आगे पढ़ेंगे थोड़ा, पढ़िए। यदि भागो इसमें पुल्लिंग निर्देश है और पढ़िए पढ़िए। श्रेणी असंख्य यदि भागो, श्रेणी असंख्य यदि भागो, इसमें पुल्लिंग निर्देश है और तीसरे यह स्त्रीलिंग निर्देश है। अतः इन दोनों पदों का समान अधिकरण नहीं है, इसलिए यह पूर्वोक्त सूत्र असंबद्ध है। मतलब ये अब व्याकरण की बात कर रहे हैं। एक जगह आपने स्त्रीलिंग किया, एक जगह पुल्लिंग किया, तो क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समान नहीं होते हैं? तो आपने उसको समान कैसे ले लिए?
तो क्या आचार्य बोलना चाहता है कि स्त्री और पुरुष बराबर नहीं होते हैं? हम तो कहते हैं आज की नारी, हमारे पृथ्वी जी उपदेश देंगे, आज की नारी किसी भी तरह से कम नहीं है ना। अभी और पृथ्वी जी को अभी जो स्वाध्याय चल रहा है बोल देंगे। यहाँ पर व्याकरण की बात चल रही है कि जब एक लिंग की बात करते दूसरा लिंग नहीं हो, ये समाधिकरण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर न तो ये नहीं बताना कि पुरुष बड़ा है कि स्त्री बड़ी है, कोई वो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आचार्य विल्सन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं व्याकरण में जैसे ना, तो कोई पुरुष बोलेगा मैं जाति हूँ, तो कैसे हो सकता है आप पुरुष हो, है ना? तो उसके लिए स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग दो लिंग का कैसे हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं? लिंग व्यभिचार। क्या बोलते हैं? जब अपन निगम नहीं पढ़ते, निगम संग्रह व्यवहार शब्द समविरूढ़ तो वहां पर शब्द से जब आते नीचे आते ना, तो वो लिंग व्यभिचार को नहीं मानता है, मतलब कोई ग्रहण करता नहीं करता है, मतलब लिंग व्यभिचार कारक विभक्ति को नहीं मानता है। तो उस संबंध में आचार्य विल्सन जो है यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं, शंका का। इसका उत्तर क्या देते हैं? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तिस्से श्रेणी, इस पद का श्रेणी के असंख्यात में भाग का आयाम अथवा जगत श्रेणी का आयाम ये अर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो भिन्नाधिकरण है और दूसरे विशेष की कोई सार्थकता नहीं रहती है। विशेषण के प्रकृत में जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग की जो श्रेणी अर्थात पंक्ति है, उस श्रेणी का आयाम में ऐसा अर्थ करना चाहिए। असंख्यात कोटि योजन भी, असंख्यात कोटि योजन भी प्रतरांगुल और घनांगुल आदि के भेद से असंख्यात प्रकार का है। इसलिए जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल, द्वितीय वर्गमूल आदि नीचे की संख्या का प्रतिषेध करने के लिए सूत्र में जगत श्रेणी के प्रथमादि संख्यात वर्गमूलों के परस्पर गुणा करने से इतना पद कहा है। उनमें से यहाँ जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से लेकर नीचे के 12 वर्गमूलों के परस्पर गुणा करने से जितनी संख्या उत्पन्न हो, उतना दूसरी पृथ्वी के नारक मिथ्यादृष्टि राशि का प्रमाण है, तथा जगत श्रेणी के उसी पहले वर्गमूल से लेकर 10 वर्गमूलों के परस्पर गुणा करने पर तीसरी पृथ्वी के नारक मिथ्यादृष्टि द्रव्य का प्रमाण होता है। तथा ये बात ये समझने लगेगा जो ऊपर तो जगत श्रेणी के प्रथमादि 3 वर्गमूल को परस्पर गुणा करने पर जो राशियां आए, उतनी छठी पृथ्वी के मिथ्यादृष्टि जीव का द्रव्य प्रमाण है। आज यही रुकेंगे अपन। ये क्या बोल रहे हैं? छठी नरक के पृथ्वी की राशि निकालने के लिए अपन ने क्या बताया था आचार्य ने? जगत श्रेणी को किससे गुणा करना? तीसरे वर्गमूल से गुणा करना। किससे करना? तीसरे वर्गमूल से भाग देना। जगत श्रेणी को तीसरे वर्गमूल से भाग देंगे तो छठे नरक के नारकी की जीव की संख्या निकलती है। तो जगत श्रेणी को तीसरे वर्गमूल से भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? सब क्या? अच्छा, फिर जगत श्रेणी को पहले वर्गमूल से भाग देंगे तो क्या आएगा? प्रथम वर्गमूल आएगा। जगत श्रेणी को दूसरे वर्गमूल से भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? दूसरा और पहला वर्गमूल आएगा। देखो आपके हाथ में बार बार लिया 65,536 में 256 का भाग देंगे तो 256 आएगा, तो वो क्या? प्रथम वर्गमूल है। तो जगत श्रेणी को 256 अर्थात प्रथम वर्गमूल से भाग देने पर उत्तर भी 256 यानी प्रथम वर्गमूल आता है। जगत श्रेणी को दूसरा वर्गमूल यानी 16 से भाग देने पर उत्तर कितना आता है? 16 गुणा 256 आता है। तो 16 क्या है? दूसरा वर्गमूल और पहला वर्गमूल। तो जगत श्रेणी को दूसरे वर्गमूल से भाग दिया तो दूसरा वर्गमूल गुणा पहला वर्गमूल आता है। यहाँ पर आचार्य क्या बोलते हैं छठे नरक में कि तीसरे वर्गमूल से भाग देना, तो उत्तर क्या आएगा? तीसरा वर्गमूल दूसरा वर्गमूल गुणा पहला वर्गमूल आएगा। अब यहाँ रुकते हैं। यही बात यहाँ पर देखो बताई आचार्य ने। जगत श्रेणी के प्रथम 3 वर्गमूलों को परस्पर गुणा करने से, 3 मतलब तीसरा वर्गमूल, दूसरा वर्गमूल और पहला वर्गमूल से जो राशि उत्पन्न हो वह छठी पृथ्वी की मिथ्या दृष्टि जीव का प्रमाण है। आप लोग करना इसको, कल अपन इसकी फिर से चर्चा करेंगे। आज अपना समय हो चुका है। हाँ, तो मैं सोच रही थी यूट्यूब में आ ही नहीं रहा है, क्या चक्कर है? आज यूट्यूब में नहीं आ रहा है। चलिए, एरर आ रहा था ना, आज ज्वाइन नहीं कर पा एरर ही था आज। हाँ, जिन्होंने स्तुति कौन करना चाहेगा?
प्रीति जी, जय जिनेंद्र, एक बात सुनो मेरी, रिवीजन नहीं हुआ इस बार? हाँ। क्या हुआ? अरे परिवार में? मैं बाहर गई थी, कारंजा गई थी मैं लब्धि सार के शिविर को। 2-3 मैं घर पे नहीं थी, आज ही आई हूँ मैं, इसलिए तो इस मैंने रविवार आपका को होगा फोन क्या? भी नहीं उठाया। मैं इसमें थी, प्रवचन में बैठी थी, आपका फोन आया था तब। जी। हाँ। रविवार को होगी, तो रविवार को अब होगी ये क्या? नेक्स्ट, हाँ, अपन नेक्स्ट संडे को करेंगे। दीपम जी से भी बात हो गई है, अपन करेंगे नेक्स्ट संडे से। चलिए, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते, फिर अपन चर्चा कर सकते हैं एक बार। हाँ। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ, शांत शुद्ध ध्रुव गायक की महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ। माँ जिनवाणी मुझ अंतर में, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक मोक्ष पावे दो। 2 बार नमो करना, 9 बार नमो करना। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सभी जय को। जय जिनेंद्र।